नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि है भारत के लोकतंत्र का चुनाव। बेसिकली जब आप इस टॉपिक को गहराई में समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जो चुनाव होता है और उसमें उसके ज़रिए जो सरकार बनती है वो बेसिकली मेजॉरिटी की सरकार नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी की सरकार है। जी हाँ, आप सुन के दंग रह जाएंगे कि हमारे देश का जो नेता आज जो सरकार में बैठे हुए हैं वो बेसिकली मेजॉरिटी में नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी में है। और इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ। चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे ये माइनॉरिटी की सरकार है, बल्कि मेजॉरिटी की सरकार नहीं है। देखिए, हम सबको पता है इलेक्शन होता है और इलेक्शन में कितना परसेंट वोटिंग होता है। मुश्किल से 50 से 60% वोटिंग होता है, उससे ज़्यादा तो वोटिंग होती ही नहीं है। और 60% अगर 65% वोटिंग हो जाए तो उसको इस तरह से पेश किया जाता है जैसे लगता है बहुत बड़ी वोटिंग हो गई है। 60% वोटिंग का मतलब ये है कि 100 लोग में से सिर्फ 60 लोग वोट दे रहे हैं। अब वो 60 लोग जो वोट डालने जाते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी पोलिंग बूथ पे चले जाइए आप, अगर वो 60 लोग जाते हैं वोट डालने के लिए, तो वहाँ पे सोचिए कितने कैंडिडेट होते हैं। लगभग 7 से 8 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट जो कि चुनाव उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे होते हैं। अब वो जो 60 वोट है, आप सोचिए वो 60 वोट सबके सब कैंडिडेट में बट जाता है। सारे के सारे वोट्स किसी एक कैंडिडेट को पड़ता नहीं है, वो तो सब में बट जाता है। अब जैसे एग्जांपल कीजिए, जैसे बीजेपी मान लीजिए, बीजेपी के कैंडिडेट्स को 60 में से 15 वोट मान लीजिए मिल गया। दूसरे मान लीजिए कांग्रेस दूसरे नंबर पर आ गए, उसको 10 वोट्स मिल गया, किसी को 8 वोट मिल गया, किसी को 12 वोट मिल गया, किसी को 7 वोट मिल गया, और ये सब करते करते टोटल हो जाता है 60 वोट। यानी एक पोलिंग बूथ पे 60 वोट आया। मैं परसेंटेज में बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पोलिंग बूथ पे टोटल 60 वोटिंग हुई, जिसमें से सबसे ज़्यादा मिला है बीजेपी को, बाकी लोगों को वोट बहुत कम मिला है। इससे क्या पता चलता है कि अभी हमारे डेमोक्रेसी में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए वही विनर हो जाता है। और यहाँ पे किसको वोट मिल रहा है सबसे ज़्यादा? बीजेपी को मिल रहा है। कितना मिला? 15 वोट मिला, या मान लीजिए 20 वोट मिला। 60 में से 20 वोट मिला, और बाकी जो कैंडिडेट्स वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे उसको 26 में से भी कम वोट्स मिला है। मतलब सबसे ज़्यादा किसे मिला? बीजेपी को मिला। और इस तरह से बीजेपी की जीत हो गई, ढोल नगाड़े सब बजने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली में आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे टोटल 100 लोग थे। उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर टोटल 100 लोग थे, और 100 लोग में से सिर्फ 15 से 20 लोगों ने ही वोट दिया और बीजेपी जीत गई। यानी उनकी जो एक पार्टी है वो जीत गई। तो बेसिकली ये किस तरह की सरकार बन रही है? ये मेजॉरिटी की सरकार बन रही है या फिर ये माइनॉरिटी की सरकार बन रही है? मतलब 100 लोगों में से 80 से 85 लोगों ने तो इनको वोट ही नहीं दिया, तो फिर इनकी सरकार कैसे बन सकती है? ये कैसा लोकतंत्र है दोस्तों? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसा लोकतंत्र है जिसमें 85 लोगों ने या तो वोट दिया ही नहीं सरकार को, या तो किसी को नहीं दिया, या तो इस सरकार को तो बिल्कुल भी नहीं दिया है। सिर्फ 15 से 20 लोगों ने वोट दिया, यानी 15 to 20% लोगों ने वोट दिया और इनकी सरकार बन गई। दोस्तों, इसके ऊपर हमें एक गहराई से सोचने की जरूरत है दोस्तों, कि आखिर इस देश में किस तरह का लोकतंत्र है जहां पे माइनॉरिटी सरकार में बैठी हुई है, यानी जिनको 15 से 20% वोट मिला है वो सरकार में बैठी हुई है, लेकिन फिर भी 80% लोगों ने, 80 से 85% लोगों ने जो सरकार में बैठे हुए पार्टी हैं उनको वोट दिया ही नहीं है। दोस्तों, सोचने की ज़रूरत है कि हम किस लोकतंत्र में रह रहे हैं, और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग सरकार से नाराज़ रहते हैं। 80% लोग नाराज़ हैं, सिर्फ 15 से 20% लोग जो वोट दिए हैं उन्हीं की सरकार है। दोस्तों, ये एक वेकअप कॉल की तरह है दोस्तों। आवाज़ उठाना पड़ेगा और हमें इस चुनाव के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाने पड़ेंगे। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि देश के अंदर जहाँ पर भी चुनाव हो तो वहाँ पे मिनिमम 51% वोट लाना कंपलसरी हमें करना चाहिए, जैसे कि अमेरिका के अंदर होता है। अगर हम 51% मिनिमम वोट का क्राइटेरिया रखेंगे तो बाकी लोग जो माइनॉरिटी की सरकार बन रही है, ये कॉन्सेप्ट अपने आप हट जाएगा। कुछ तो अलग करना पड़ेगा। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपकी क्या राय है इस चुनाव के प्रति। हमें उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली हम किस लोकतंत्र में जी रहे हैं और किस लोकतंत्र की बात करती है, और किस पे हमें बेसिकली कैसे लोकतंत्र पे गर्व है जहाँ पे माइनॉरिटी की सरकार है, मेजॉरिटी की सरकार नहीं है, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।